हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूं मैं यूपीएससी 2026 को हम टारगेट कर रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई एम वेरी सीरियस कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस बार हो के ही रहेगा। द टॉपिक इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? हालांकि ये कॉन्सेप्ट आया था 2020 में ही, लेकिन अभी इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। तो ये करंट एफिलिएटेड टॉपिक है। तो आइए थोड़ा एक एक करके इस टॉपिक को खोलते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? स्टॉक पहले समझो क्या होता है। स्टॉक, शेयर एक वर्ड होता है और एक दूसरा वर्ड होता है स्टॉक। शेयर का मतलब किसी एक कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हो, वो नंबर्स में होता है, उसे शेयर कहते हैं। कई कंपनियों का जब शेयर इकट्ठा रहता है तो उसको कहते हैं स्टॉक। क्लियर ही बात? इसको आसान भाषा में समझ लो। शेयर का मतलब एक एक ईंट हो सकता है, लेकिन स्टॉक का मतलब पूरा घर यानी भवन हो सकता है। तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बहुत सारे कंपनियों के शेयर्स इकट्ठा होते हैं और आपस में एक्सचेंज किए जाते हैं, अदला बदली की जाती है, यानी खरीदे और बेचे जाते हैं। आपने जरूर नाम सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी और एनएससी कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको बताऊं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना और इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। और इंडिया के टोटल शेयर मार्केट का 75% होल्ड कौन करता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसे दलाल स्ट्रीट या दलाल पथ कहते हैं। 1956 में इसे एक स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता मिली, जबकि इन 2012 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एज अ कंपनी लिस्टेड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का शेयर जारी कर सकता है। और 1995 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहला स्टॉक एक्सचेंज बना जहां पे ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत की गई। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात थोड़ी सी हो गई। ठीक इसी तरीके से दूसरा स्टॉक एक्सचेंज जो बहुत पॉपुलर है, जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज established in 1992 by the recommendation of Fairwani Committee, and this committee was established in 1991. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास बात एक और है कि ये इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। देखिए, कभी कभी ट्रैप्ड हो जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय आपसे पूछे तो आप नई दिल्ली लगा सकते हैं, बट सही जवाब इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। चूंकि मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, तो बहुत सारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया के हैं उनका मुख्यालय मुंबई में होगा। मान लिया आप एग्जाम दे रहे हो और कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि एक संस्था ऐसा है, भारत की आर्थिक संस्था है और इसका मुख्यालय मुझे नहीं याद, और उसमें अगर ऑप्शन में मुंबई दिया है तो मैं सलाह दूंगा आपको कि आप रिस्क ले लेना। ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि मुंबई सही होगा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की राजधानी कहाँ, सॉरी, उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो संवेदी सूचकांक होता है उसे निफ्टी कहते हैं। इसमें शीर्ष 50 कंपनियों के शेयर्स की जो वैल्यू होती है उसको निकाला जाता है और उसको कम्युलेटिव तरीके से निकाला जाता है। तो उसमें निफ्टी एक सूचकांक होता है, यानी टॉप 50 कंपनीज अगर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उसका मतलब मार्केट अच्छा होगा। आपने न्यूज़ में जरूर सुना होगा कि भाई आज सेंसेक्स इतने ऊपर था, निफ्टी यहां तक गया, तो सेंसेक्स की बात आई। तो ठीक उसी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शीर्ष 30 कंपनियों के सूचकांक को कहते हैं सेंसेक्स, और सेंसेक्स भारत के शेयर बाजार का बैरोमीटर होता है। तो सेंसेक्स की जब बात हो रही है तो सेंसेक्स भी 1986 में शुरू किया गया, जब उसका कॉन्सेप्ट आया था। और सेंसेक्स कैसे जोड़ा जाता है वो फिर किसी दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जबकि निफ्टी की शुरुआत 1996 में की गई थी। तो निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, ये दोनों बाजार हैं जो इस सूचकांक के माध्यम से भारत में शेयर बाजार के मूड का पता चलता है।
अब इसी तरीके से एक और स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई जिसका नाम है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये कोई नया स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, इन्हीं पे एक कॉर्नर होता है, एक पार्ट होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और किसका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ये कैसा स्टॉक एक्सचेंज है, ये क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ऐसा है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बीएससी और एनएससी का एक पार्ट है, ठीक है, और ये एनजीओस को, ठीक है, एनजीओस को जनता से पैसा इकट्ठा करने का मौका देती है। यानी जो ऐसी एनजीओस हैं जो सोशल वर्क करना चाहती हैं और सोशल वर्क के थ्रू, तो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को पैसा दे रहे होते हैं तो एज अ बिजनेसमैन, एज अ इन्वेस्टर, हमें एक आइडिया नहीं होता कि हमारा पैसा सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं खर्च हो रहा। तो ऐसे में पैसा सही जगह खर्च हो, इसके लिए, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज लाया गया, जहां एनजीओस क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है वो बेच करके इन्वेस्टर्स को बुला करके और ये पैसा सोशल कॉज के लिए या सोशल इंपैक्ट के लिए यूज किया जा सकता है। यानी इस मार्केट में, इस स्टॉक एक्सचेंज पे कौन अपने शेयर्स या अपने ये बॉन्ड्स जारी कर सकते हैं, वो एनजीओ है। कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज दोनों पार्टिसिपेट कर लेते हैं। देखिए यूएससी का ट्रैप होता है, यहां से पूछेगा कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रॉफिटेबल कंपनीज या नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे जो दोनों लोग पार्टिसिपेट्स करते हैं तो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें क्या खरीदना पड़ेगा। तो ये एक बॉन्ड होता है, इसको जेडसी जेडपी बॉन्ड कहते हैं। जेडसी मतलब जीरो कूपन, जीरो कूपन बॉन्ड एंड जीरो प्रिंसिपल। यानी जो इस बॉन्ड को खरीदेगा उसे ना तो प्रिंसिपल अमाउंट वापस होगा और ना ही कोई प्रॉफिट मिलने वाला है, यानी कोई बेनिफिट मिलने वाला है। और ये है भी एक तरीके से चंदा। अब इसके लॉन्ग रन में बेनिफिट देखने की कोशिश करोगे तो आप देख सकते हो कि भाई सोशल कैपिटल बनेगा या अपनी एक ब्रांड बिल्डिंग होती है। अच्छी बात इससे ये होगा कि ये सेबी द्वारा रेगुलेट होता है। आपने खरीद लिया, सेबी द्वारा रेगुलेट होता है स्टॉक एक्सचेंज, और इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, आपका पैसा कैसे निकला, कहां गया, तो ये चीज होता है। तो प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब सवाल एक और आता है, ये कब शुरू हुआ था या किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे शुरू हुआ था। तो इशात हुसैन कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको शुरू किया गया 2019-20 में। बजट 2019, ये कमेटी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है। इशात हुसैन कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसकी शुरुआत की गई। अभी 2026 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि 2026 में कुछ इसमें अमेंडमेंट किया गया। पहला, इसमें यह कहा गया कि अब इस स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्टर्स ना 1,000 रुपया न्यूनतम रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सोशल कॉज के लिए पैसा लगा सकते हैं। मिनिमम अमाउंट 1,000, पहले यही अमाउंट 2 लाख रुपए था कि आप स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 2 लाख रुपए होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या है कि 1,000 रुपए से भी एक खुदरा निवेशक, आम आदमी जिसे कहते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये एक नया क्या है, 2026 में सेबी ने इसमें संशोधन किया। दूसरा एक बड़ी चीज की क्या, कि जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा उसकी सोशल ऑडिटिंग करना इंपॉर्टेंट है, यानी सामाजिक अंकेक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है ट्रांसपेरेंसी के लिए कि पैसा सही जगह लगा है या नहीं है। सोशल ऑडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सोशल ऑडिटिंग क्या होता है, सोशल ऑडिटिंग में मैं इसको ऐसे समझाने के लिए आप एक उदाहरण लेके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने मनरेगा, जिसे चीराम जी भी कहते हैं, अब तो मनरेगा योजना सही तरीके से काम कर रही कि नहीं कर रही है, इसके लिए ऑडिटर्स ऑफिसर्स होते हैं जो इसे ऑडिट करते हैं।
लेकिन सोशल ऑडिटिंग इंपैक्ट यहां क्या कहता है कि जो ऑडिटिंग ऑफिसर है उसके साथ साथ गांव के लोगों को भी शामिल करना ऑडिटिंग में गांव के लोगों को शामिल, यानी पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन ऑडिटिंग एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एनजीओ, इन दोनों को मिला के जब पार्टिसिपेशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड सोशल ऑडिटिंग। अब एक इमेजिन कीजिए, एक प्रधान को मनरेगा योजना के तहत पैसे खर्च करने थे और उसके इस खर्चे की ऑडिट करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दी गई जो उस गांव में प्रधान बनना चाहता था। अब इमेजिन करिए वो कितना ध्यान से इन चीजों को देखेगा और कितने बेहतर तरीके से इसकी ऑडिटिंग करने की कोशिश करेगा। इससे क्या है, हो सकता है ऑफिसर को आप पैसा खिला सकते हो, लेकिन आपका जो धुर विरोधी होगा या वहां का जो क्षेत्र का एनजीओ होगा उसे तो पैसा आप नहीं खिला सकते। तो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल ऑडिटिंग। तो ये था सोशल स्टॉक एक्सचेंज में चीजें। क्विक रिवीजन में मार देता हूं क्या क्या आपको जरूर इसमें देखना है। हाँ, एक और चीज इसमें आपको याद रखनी है, क्या, ये जो जेडपीजेडसी है ये एक सिक्योरिटीज यानी प्रतिभूति के रूप में माना जाएगा। जो सिक्योरिटीज एक्ट है, सिक्योरिटीज नोटिफिकेशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत सरकार इसे प्रतिभूति के रूप में क्या मान्यता देती है, यानी उसकी वैलिडिटी रहेगी। ये इंफॉर्मेशन है। तो एक तो ये बात याद रखनी है, दूसरा किस कमेटी के रिकमेंडेशन में आया वो भी याद रखनी है, तीसरा जेडसी जेडपी क्या है वो आपको याद रखना है, चौथा ये कैसे वर्कआउट करता है वो आपको याद रखना है, और इसमें सोशल ऑडिटिंग का जो कॉन्सेप्ट आया वो भी याद रखना है। तो ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा।